उत्तराखंड का एक ऐसा इलाका जहां सालों से लोग रह रहे हैं, लेकिन अब उनके रहने या न रहने पर फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा, क्योंकि सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर जा टिकी हैं। हल्द्वानी में हजारों लोग, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सब अपने आशियाने को बचाने के लिए कुछ महीने पहले सड़क पर उतरे थे। आपने देखा होगा हल्द्वानी में रेलवे की जमीन है और उस जमीन पर बसा वो इलाका जहां पर लोग कहते हैं कि वो तो सालों से रह रहे हैं, लेकिन रेलवे कहता है कि जमीन तो हमारी है। बनभूलपुरा इलाका और गफूर बस्ती, ये दो ऐसे इलाके हैं जहां पर हजारों लोग रहते हैं, लेकिन ये लोग यहां रहेंगे या फिर नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए उससे पहले इस इलाके को किले में तब्दील कर दिया गया, छावनी में तब्दील कर दिया गया, पुलिस या फोर्स के साथ खुफिया तंत्र भी एक्टिव कर दिया गया। आखिर क्या वजह है, बताऊंगा आपको इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहलाग में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, क्या बरसों की बसाई बस्तियां उजड़ जाएंगी या फिर कुछ और देखने को मिलेगा, यह तो सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला तय करेगा। लेकिन बनभूलपुरा इलाका रेलवे भूमि अतिक्रमण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले पूरा का पूरा ये इलाका मौजूदा वक्त में छावनी में तब्दील हो चुका है। यहां बनभूलपुरा में रेलवे अपनी भूमि पर अतिक्रमण कर लोग जो बसे, जो घर बने, 3660 मकान हटाना चाहता है। दोस्तों, इसमें 5236 परिवार रहते हैं और जो प्रभावित हो सकते हैं। क्या होगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले में, यह तो फैसला आने के बाद पता चलेगा। लेकिन उससे पहले इस इलाके को किलेबंदी में तब्दील क्यों कर दिया गया, वो बताने के लिए आया हूं। क्या है व्यवस्थाएं यहां पर। दोस्तों, उत्तराखंड के हल्द्वानी में 50,000 लोगों के सिर से छत उजड़ने का खतरा अभी भी बना हुआ है, क्योंकि सिर्फ बनभूलपुरा का इलाका ही नहीं है। अगर रेलवे अपनी जमीन को वापस लेता है या मांगता है या वो जमीन रेलवे की निकलती है, फिर तो हजारों हजार लोग इसके दायरे में आ जाएंगे। अभी तो सिर्फ 2 बस्तियों की बात हो रही है। 100 साल से हल्द्वानी में सरकारी जमीन पर रह रहे लोगों को रेलवे ने अपनी जमीन खाली करने को कहा था। आपको याद होगा, उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर सरकार ने जमीन खाली कराने के लिए 1 हफ्ते का नोटिस दिया था। खूब बवाल उसके बाद हुआ और अब मामला सुप्रीम कोर्ट के दर पर है, दरवाजे पर है। फैसले में क्या होगा, ये थोड़ा इंतजार करना होगा, उसके बाद पता चलेगा। लेकिन नैनीताल के हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र भूमि अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए उससे पहले पुलिस ने चाक चौबंद व्यवस्था कर दी। फैसला आने से पहले ही जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली। इसके लिए बाकायदा रेलवे के अधिकारियों के साथ जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन मैराथन बैठकें करता रहा। बनभूलपुरा को छावनी में तब्दील कर दिया गया, खुफिया तंत्र को एक्टिव किया जा चुका है। हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के 30 हेक्टेयर भूमि अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट जल्द फैसला देगा, यह उम्मीद की जा रही है। फैसला आने से पहले रेलवे विभाग, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने कमर कसी। संवेदनशील क्षेत्र बनभूलपुरा में भारी फोर्स की तैनाती है, जो तस्वीरों के जरिए आप देख भी पा रहे होंगे, इलाके को भी और पुलिस या फोर्स को भी। लेकिन पुलिस प्रशासन का कहना क्या है, शुरुआती तौर पर इस किलेबंदी को लेकर वो दिखा रहा हूं। माननीय न्यायालय का कल इस मामले में परिणाम आएगा, फाइनल हियरिंग है। उसके बाद माननीय न्यायालय का जो भी आदेश होगा, उसमें जो भी फैसला होगा, उसके मद्देनज़र पुलिस और प्रशासन के द्वारा अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसमें हम लोग ये चाहते हैं कि उस फैसले को सम्मान के साथ शांतिपूर्वक ढंग से हम लोग इम्प्लीमेंट करें, उसी लिए ये पूरी कवायद की जा रही है। इसमें आज फोर्स की जो है ब्रीफिंग की गई है और इसके बाद एक फ्लैग मार्च भी उस संबंधित इलाकों में किया जाएगा। साथ में ही पहली घटनाओं को देखते हुए जो प्रिवेंटिव एक्शंस हैं वो भी पुलिस के द्वारा एहतियात के रूप में उठाए जा रहे हैं, जिसमें 135 3 BNSS का काम है, 172 BNSS के तहत जो कार्रवाइयाँ होती हैं उनको भी ले रहे हैं। और साथ में ही हम जो स्थानीय लोग हैं, जो संबंधित पक्ष हैं, उनसे भी अपील कर रहे हैं कि कल जो भी फैसला माननीय न्यायालय का आएगा उसका सम्मान करेंगे। दरअसल दगड़ियों, साल 2022 का वो वक्त था,
रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में नैनीताल हाईकोर्ट में पीआईएल दायर की गई थी। साल 2023 में नैनीताल हाईकोर्ट ने इस जमीन को खाली कराने के आदेश दिए थे। इसके बाद रेलवे प्रशासन ने जिला प्रशासन की मदद से अतिक्रमण हटाने का प्रयास किया था। वो तस्वीर पूरे देश ने देखी थी। लेकिन इसी दौरान विरोध भी हुआ। स्थानीय लोगों द्वारा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। सुप्रीम कोर्ट के शरण में जाने के बाद मामला अटक गया। तब से लेकर अब तक मामले पर सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में बड़ा फैसला ले सकता है। इसका इंतजार है कि फैसले में क्या होता है और उस निर्णय का पालन करने में सभी लोग सहयोग करेंगे। आसपास के रेलवे स्टेशन में क्या अलर्ट है? इसमें जितने भी जो भी इलाका है, चाहे रेलवे स्टेशन है या जो आबादी वाले क्षेत्र हैं, सभी जगह अलर्ट किया है। और हम लोगों ने साथ में ही एक यातायात प्लान भी बनाया है कि जो डाइवर्जेंस हों, जो इधर को मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्टेड हों, आने जाने वालों पे नज़र रखी जाएगी। बाहरी लोग इस समय इस इलाके में ना आए, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। और साथ ही ड्रोन से और अन्य चीज़ों से भी निगरानी की जा रही है। फोर्स कितनी माना गई? फोर्स अभी जनपद की फोर्स है और साथ में पीएसी और इंटेलिजेंस के लोग हैं। इसके अलावा अन्य फोर्स की डिमांड भी की जा रही है। बरामद फैलाने वालों को किस तरह की कार्रवाई होगी या अपील क्या है लोगों से? सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल हमारे लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रही है। जो भी भ्रामक पोस्ट इस मामले में फैलाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो माननीय न्यायालय के निर्णय हैं ये इसको प्रतिकूल लिया जाएगा। उस निर्णय के खिलाफ यदि उसके विपक्ष में या उसके खिलाफ कोई बोलता है और लोगों को भड़काता है तो ये बड़ी खराब बात होगी और इसको सख्ती से निपटा जाएगा। धन्यवाद। दोस्तों, इधर पुलिस का कहना है कि प्रशासन ने सभी तैयारियां की हैं। आरपीएफ की तैनाती हुई है। जिला पुलिस ने क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला। लोगों से बाकायदा अपील की गई कि किसी भी भ्रामक अफवाह में आप ध्यान न दें, बहकाव में ना आए। कोर्ट का जो भी फैसला आएगा, क्योंकि इस फैसले को लेकर असमंजस है, कोर्ट क्या यहां हजारों हजार लोग जो रह रहे हैं उनके फेवर में फैसला देगा, उनको कोई राहत देगा या रेलवे की सुनेगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन जो भी फैसला आएगा, ये कहा जा रहा है कि इस इलाकाई लोगों के लिए वो बड़ा प्रभाव डालने वाला होगा। इधर सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि प्रशासन पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। माहौल खराब करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि 8 फरवरी 2024 में जिला प्रशासन द्वारा बनभुलपुरा में नजूल भूमि पर अतिक्रमण कर मदरसा बनाए जाने के मामले में ध्वस्तीकरण के दौरान बवाल हो गया था। बवाल के दौरान अराजक तत्वों द्वारा बनभुलपुरा थाना क्षेत्र में आगजनी की गई। थाने को आग के हवाले कर दिया गया। फोर्स और अधिकारियों पर पथराव हुआ, घायल हुए कई लोग। मामले को देखते हुए प्रशासन ने अराजक तत्वों पर कार्रवाई की थी। बवाल के दौरान हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई थी, जबकि कई अधिकारी, पुलिसकर्मी, मीडियाकर्मी चोटिल हुए थे। कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए प्रशासन द्वारा कर्फ्यू लगाया गया था। लेकिन उसके बाद इस पूरे इलाके को लेकर रेलवे ने अपनी भूमि होने का दावा ठोका। एक बार फिर से यहां पर पुलिस की तैनाती है, पुलिस नजर आ रही है। वैसे थोड़ा इस बात पर भी गौर करने की जरूरत है कि यहां जो लोग रह रहे हैं वो कहते हैं कि आज़ादी के पहले से इस जमीन पर वो रहते आ रहे हैं। बिजली है, पानी है, टैक्स दे रहे हैं, जमा कर रहे हैं, सब कुछ है। इसी जमीन के दायरे में सरकारी स्कूल आते हैं, अस्पताल हैं, कॉलेज हैं, सब चल रहा है, क्योंकि राज्य सरकार इसे अपनी जमीन बताती रही है। लेकिन दोस्तों, जब अवैध खनन का विवाद अदालत तक पहुंचा था तो इस जमीन पर रेलवे ने दावा किया था, क्योंकि इसी इलाके से लगती गौला नदी बहती है, जहां पर रेत का कारोबार होता है, रेत खनन का कारोबार होता है, अवैध भी वैध भी। यहां मैं आपको यह भी बताता चलूं कि यह विवाद है क्या, थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर फैसला तो आएगा, उसके बाद क्या होगा वो बात की बात है, वो बताऊंगा। कैसे बनभुलपुरा पिछले कुछ वक्त में चर्चा में रहा, यह बताने की कोशिश करता हूं। दरअसल विवाद यह है, रेलवे अपनी जमीन बताते हुए इस इलाके में जहां पर लोग रह रहे हैं 82.9 किलोमीटर का इलाका, 82.9 किलोमीटर से 80.17 किलोमीटर के बीच की जमीन खाली करा रहा है।
उसका कहना है कि जमीन मेरी है। रेलवे इस पूरी जमीन पर अपना दावा करता है दोस्तों, क्योंकि हाईकोर्ट ने गौला नदी पर अवैध खनन के मामले में सुनवाई करते हुए अवैध निर्माण हटाने का आदेश दिया था। रेलवे का दावा है कि सभी पक्षों की फिर दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने 20 दिसंबर 2022 को अतिक्रमणकारियों को हटाने का निर्देश दिया। वहीं 1959 का नोटिफिकेशन रेलवे के पास है, 1971 का रेवेन्यू रिकॉर्ड है, 2017 की सर्वे रिपोर्ट। लेकिन लोगों का कहना यह कि हाईकोर्ट में 29 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण का मसला था साहब, लेकिन अब रेलवे ने 78 एकड़ से ज्यादा की सारी जमीन पर अपना दावा ठोक दिया। ऐसे में लोग जमीन खाली करने को राजी नहीं है। अब यह पूरा मसला, पूरा मामला, पूरा विवाद, पूरा झगड़ा सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में होने की वजह से, फैसला आने की वजह से यहां पर कोई तनाव ना हो, इस वजह से यहां पर किलेबंदी कर दी गई। बनवुलपुरा का इलाका फिर किले में तब्दील हो गया। फैसले में क्या आता है दोस्तों, ये देखने वाली बात होगी। वो खबर भी आप तक पहुंचाऊंगा, लेकिन अभी एक बार फिर से चर्चा उस इलाके की हो रही है जहां पर आज़ादी से पहले से लोग रह रहे हैं, लेकिन आज उनके सर से छत कभी भी हट सकती है, ये डर सता रहा है। इस खबर को लेकर आप क्या कहेंगे, कमेंट के जरिए अपनी राय दीजिएगा, खबर को शेयर कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।